हेलो दोस्तों, तो कैसे यार आप लोग। आशा करते हैं आप लोग मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी मस्त चल रही होगी। तो जैसा कि यार हम लोग क्लास 12 फिजिक्स का जो तीसरा चैप्टर विद्युत धारा है, इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर रहे थे, जिसका ये पार्ट नंबर 3 वीडियो। ठीक है, न्यूमेरिकल्स का ये जान लो, ये पार्ट 3 वीडियो है विद्युत धारा चैप्टर के। इसके पहले 2 पार्ट हो चुके हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। अगर उनके न्यूमेरिकल्स आपने नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में फिजिक्स की प्लेलिस्ट है, उस पर आप जाके दोनों वीडियो देख सकते हो। तो अगर बात करें जो पार्ट 3 वीडियो होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और इस पर वो न्यूमेरिकल आपको हल कराएंगे जो पेपर में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, आपको जो किरचॉफ के नियम से रिलेटेड न्यूमेरिकल है, जो किरचॉफ के 2-3 नियम से रिलेटेड है, वो वाले आपको न्यूमेरिकल कराएंगे, क्योंकि वो न्यूमेरिकल लॉन्ग पे पूछा जाता है, 5 नंबर तक पे आता है। ठीक है, और इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा होता है। तो आपको उस टाइप के न्यूमेरिकल को हल करना कैसे है देख सकते हो। ये क्वेश्चन है और भी क्वेश्चन है आपके, तो देख सकते हो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मस्त है। कैसे आप इस टाइप के क्वेश्चन हल कर सकते हो वो आपको बताएंगे। और ये जान लो इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा पेपर में पूछा भी जाता है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। सब लोग कॉपी पेन निकाल लो, इस क्वेश्चन को हल करने का प्रयास करते हैं। मस्त क्वेश्चन है आपका, पढ़ो क्वेश्चन और इसे हल करते हैं। ठीक है, और एक चीज़ याद रखना, पार्ट 1 और पार्ट 2 जरूर देख लेना विद्युत धारा चैप्टर के, उस पर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हमने कराए हुए हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है आज का, देखो पढ़ो यहाँ पे। क्वेश्चन है आपके पास, संलग्न परिपथ के प्रत्येक सेल में बहने वाली वैद्युत धारा ज्ञात कीजिए, प्रतिरोध 3 ओम के सिरों के बीच विभवांतर की भी गणना कीजिए। मतलब ये जो संलग्न परिपथ ये आपका बना हुआ है, ये जो पूरा परिपथ हमने बनाया हुआ है, इस परिपथ के प्रत्येक सेल में कौन कौन से सेल है। पहला सेल ये देख सकते हो लगा हुआ E1, दूसरा सेल ये लगा हुआ E2। तो प्रत्येक सेल में बहने वाली धारा, मतलब इस E1 सेल में कितनी धारा बह रही है, इस E2 सेल में कितनी धारा बह रही है, ये ज्ञात करो। और प्रतिरोध 3 ओम, 3 ओम का प्रतिरोध कहाँ लगा हुआ है, ये इस 3 ओम के प्रतिरोध में क्या ज्ञात करो, इस 3 ओम के प्रतिरोध के बीच विभवांतर ज्ञात करो। ये क्वेश्चन है, मस्त क्वेश्चन है, देख सकते हो ये परिपथ बना हुआ है। कैसे इस क्वेश्चन को हल करना सब कुछ आपको समझना है। ठीक है, तो देखो इस परिपथ की बात करें तो इसमें क्या क्या लगा हुआ है समझो ध्यान से। ये यहाँ पे बीच में देखोगे आपका क्या लगा हुआ है, सेल लगा हुआ है, जिसका विद्युत वाहक बल E1 बराबर 3 वोल्ट है। ठीक है, इस सेल के बगल में एक छोटा सा प्रतिरोध लगा हुआ है। एक चीज याद रखना, सेल के बगल में जो प्रतिरोध लगा होता है उसे आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल कहते हैं। तो ये आपका कितना दिया हुआ है, R1 बराबर 1 ओम दिया गया है। इधर बगल पे आओगे, यहाँ पे एक प्रतिरोध लगा हुआ है 1 ओम का, यहाँ पे आओगे, यहाँ पे एक प्रतिरोध लगा हुआ है 3 ओम का। फिर नीचे आ जाओगे, यहाँ पे एक सेल लगा हुआ है E2 बराबर 2 वोल्ट। ठीक है, मतलब दूसरा सेल लगा हुआ है जिसका विद्युत वाहक बल E2 बराबर 2 वोल्ट का है। फिर यहाँ पे इस सेल का आंतरिक प्रतिरोध, मतलब सेल के बगल में जो प्रतिरोध लगा होता है उसे आंतरिक प्रतिरोध पढ़ते हैं। तो आंतरिक प्रतिरोध R2 का मान 1 ओम है। यहाँ पे आगे आओगे तो एक प्रतिरोध अलग लगा हुआ है 2 ओम का। ठीक है, और इनको नाम भी दे दिया गया ABCDEF। ठीक है, ये सिंपल सी बात है। आप बात करें कैसे इसे हल किया जाए, तो आपको निकालना क्या क्या है पहले वो नोट करते हैं, फिर समझते हैं इस क्वेश्चन पे हमें क्या क्या करना है। तो क्या क्या निकालना पहले वो नोट करते हैं। ठीक है, सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। कह रहा है प्रत्येक सेल में बहने वाली धारा ज्ञात करो। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, कुछ धारा का कुछ मान लेते हैं कि माना, देखो यहाँ पे लिखते हैं माना 2 सेल है आपके पास। ठीक है, पहला सेल ये जिसका विद्युत वाहक बल E1, दूसरा सेल ये जिसका विद्युत वाहक बल E2। मान लेते हैं माना E1 सेल में बहने वाली धारा, E1 सेल तथा E2 सेल दोनों को एक साथ लिख देते हैं। E1 सेल तथा E2 सेल में बहने वाली धाराएं, में बहने वाली धाराएं I1 व I2 मान लेते हैं। ठीक है, माना E1 सेल व E2 सेल में बहने वाली धाराएं I1 व I2 हैं। अभी हमने क्या मान लिया कि E1 सेल और E2 सेल में बहने वाली धाराएं कितनी है, I1 और I2। तो धारा पता है आपको माइनस से प्लस की ओर बहेगी। तो ये जैसे E1 सेल है, E1 सेल में हमने माना E1 सेल में I1 धारा बह रही है, तो ये आपकी धारा जो होती है माइनस से प्लस की ओर बहती है। तो आपका इस सेल से बहेगी धारा इधर की ओर माइनस से प्लस की ओर, ये आपका I1 धारा यहाँ पर से बहेगी, ये यहाँ पे भी I1 धारा रहेगी। ठीक है, और यहाँ पे भी आपकी I1 धारा ही रहेगी ये। ठीक है, मतलब जितने में आपका ऊपर साइड ये E1 सेल से निकल के I1 धारा इतने में आपकी रहेगी। ठीक है, इधर नहीं आएगी क्योंकि देख सकते हो आपका ये बिंदु आपका यहाँ पे ये आपका हुआ है। ठीक है, और अभी नीचे से भी आपकी धारा आएगी तो वो जुड़ के यहाँ पे जाएगी। अभी समझना ध्यान से। ठीक है, अब यहाँ पे भी वही चीज़ होगा, माइनस से प्लस की ओर धारा बहेगी, तो इस ओर से आपकी धारा बहेगी पूरा इस टाइप से। ठीक है,
मतलब बहेगी तो इधर सेल से ही, पहले सेल से इधर जाएगी, फिर ऐसे घूम के इधर से आएगी, ठीक है। तो माइनस से प्लस की ओर बह रही, इधर I2 धारा बह रही, इधर कौन सी धारा बह रही, I2। ध्यान से देखो, हम कह रहे हैं माइनस से प्लस की ओर धारा बहती है, माना E1 सेल तथा E2 सेल में बहने वाली धारा I1 व I2 है, क्योंकि दोनों सेल में बहने वाली धारा निकालनी है, ठीक है। तो यहाँ पर से I1 और I2 का मान निकाल लेंगे तो दोनों धाराएं निकल आएंगी। तो यहाँ पर से आपका माइनस से प्लस की ओर धारा बहती, तो इधर से आपकी I1 धारा आएगी और इधर से आपका I1 निकल जाएगी, ठीक है। इधर देखें तो यहाँ पे भी आपका माइनस से प्लस की ओर, तो आपका इस टाइप से I2 धारा बहेगी इधर। अब यहाँ पे बात करें जो ये वाला आपका है, इधर कौन सी धारा जाएगी, तो देखो सबसे पहले क्या हुआ इधर, सबसे पहले ध्यान से समझना, या जब यहाँ से माइनस से प्लस से होते हुए ये धारा आपकी इधर से इधर आई, कौन सी धारा I1, तो यहाँ पे भी धारा कौन सी आई, I1, ठीक है। ध्यान से देखना, जब ये धारा ऊपर वाली माइनस से प्लस से होते हुए कौन सी धारा I1, ये आपकी इधर से जाती हुई इधर भी I1 आएगी, इधर भी आपकी जाती हुई I1 आएगी। लेकिन एक चीज़ देखोगे, नीचे भी धारा आ रही है, इधर से आती हुई I2 धारा आ रही है, जो कि ये भी इधर जाएगी, ठीक है। ये I2 धारा भी इधर से आ रही है, इस रास्ते से माइनस से प्लस से होती हुई, तो इधर भी आपकी I2 धारा जाएगी। तो देखो ध्यान से, यहीं पे समझने की बात है, इधर से I1 धारा भी आ रही है और इधर से I2 धारा भी आ रही है, तो इधर जो पूरी धारा हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, I1 प्लस I2 हो जाएगी, ठीक है। इधर धारा कितनी हो जाएगी, I1 प्लस I2। समझो, यहाँ पे समझ गया जो, पूरा आपका सवाल आसानी से हल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कैसी धारा चली जाएगी, I1 प्लस I2। ये कैसे हमें पता चला बताओ, ध्यान से समझो ना, तब तो पता चलेगा। देखो सिंपल, ऊपर से I1 धारा आ रही है, इधर से जाके इधर भी I1 निकल रही है। यहाँ पे देखोगे तो ये आपकी I2 धारा आएगी, इधर से I2 आएगी, इधर से I2 आएगी, इधर से I2 आएगी। मतलब अगर यहाँ पे इतने रास्ते पे हम देखें, इतने रास्ते पे, तो इतने रास्ते पे हमें दो धाराएं मिल रही है, ऊपर से आने वाली धारा I1 और इधर नीचे से जाने वाली धारा I2। तो I1 और I2 दो धाराएं इधर जा रही, तो मतलब इधर की धारा कितनी हो जाएगी, I1 प्लस I2, ठीक है। आशा करते हैं सबको समझ में आया। तो अब हमने सबसे पहले माना था E1 सेल तथा E2 सेल में बहने वाली धारा I1 व I2 है। तो अगर हम यहाँ से I1 और I2 का मान निकाल लेते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें धारा मिल जाएगी, ठीक है, I1 और I2 के मान, क्योंकि दोनों सेल में धारा पूछी गई है। और यहाँ पे धारा कितनी हो गई, इधर से आने वाली I1, इधर से जाने वाली I2, तो I1 प्लस I2 धारा इधर बह रही है। अब आपको एक चीज़ और निकालना है, 3 ओम के प्रतिरोध में विभवांतर। तो 3 ओम का प्रतिरोध आपको पता है, R का मान 3 ओम, धारा आपकी हो जाएगी I1 प्लस I2, विभवांतर हम लोग आसानी से निकाल लेंगे। तो आपको करके दिखाते हैं, फिर समझ में आएगा। अब इस परिपथ को हल करने के लिए आपको किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाना होगा। ये जो पूरा परिपथ है, इसमें देखो सेल लगा हुआ है, आंतरिक प्रतिरोध लगा हुआ, प्रतिरोध लगा हुआ है, तो इसको हल करने के लिए आपको किरचॉफ का दूसरा नियम लगाना होगा। लिखते हैं किरचॉफ के द्वितीय नियम से। किरचॉफ का जो द्वितीय नियम है ना भैया, वो बंद लूप का नियम है, ठीक है। हमने आपको पढ़ाया हुआ है, किरचॉफ का द्वितीय नियम जो है ना, वो बंद लूप का नियम है, और पहले ही बताया था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसको हमने आपको अच्छे से टाइम लेके मस्त समझाया था, ठीक है। बड़ा वीडियो बना था किरचॉफ वाले नियम का, और इसीलिए कह रहे थे वहाँ पे समझ लो। जो वहाँ पे समझ गए उनको तो एकदम आसान लगेगा, जो यहाँ पे समझेंगे उनको भी आसान लगेगा, लेकिन वो पहली बार इसको देख रहे होंगे, और जिन्होंने वहाँ भी देखा तो उसको और अच्छा समझ में आएगा। तो इसलिए कह रहा है, अगर जिसने अभी किरचॉफ का नियम अच्छे से नहीं पढ़ा तो डिस्क्रिप्शन में फिजिक्स की प्लेलिस्ट है, उस पर जाके आप वीडियो देख सकते हो किरचॉफ के नियम वाला, ठीक है। तो सिंपल यहाँ से लगाते हैं किरचॉफ का द्वितीय नियम। किरचॉफ का द्वितीय नियम होता है बंद लूप का, ठीक है। बंद लूप कैसा होता है, देखो जैसे यहाँ पे देखें, बंद लूप मतलब जैसे इस टाइप से आपका एक लूप बंद हो, इस टाइप से एक बॉक्स बंद हो, तो उससे बंद लूप कहेंगे, जिसमें क्या हो, एक प्रतिरोध भी जुड़ा हो, मान लो सेल भी जुड़ा हो, आंतरिक प्रतिरोध भी जुड़ा हो, इस टाइप से आपके सभी चीज़ जुड़े हो, तो उसे बंद लूप कहते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे अगर देखें तो दो बंद लूप आपको मिल जाएंगे। पहला बंद लूप देखोगे तो ये वाला मिल सकता है, देखो ABEFA, देखो ध्यान से, पहला वाला तो ये वाला हो जाएगा इस टाइप से, देखो ABEFA। दूसरा बंद लूप इस टाइप से मिल सकता है BCDEB, इस टाइप से, ठीक है। B देखो ऐसे बनाओ, A से लिख रहे हो तो A से बनाओ, इस टाइप से, देखो ABEFA, और इधर भी इसी टाइप से बना लो। ये B से हम बना रहे हैं, ठीक है, B से लेके इस टाइप से BCDEB, ठीक है। तो दो बंद लूप आपको मिलेंगे। पहला बंद लूप ABEFA, ध्यान से देखो, लिखते हैं यहाँ पे बंद लूप या बंद पास भी लिख सकते हो, ठीक है। बंद लूप पहला बंद लूप है ABEFA में, बंद लूप ABEFA में, ठीक है। बंद लूप हमारे पास पहला बंद लूप कौन सा है, ABEFA, ठीक है। बंद लूप ABEFA में क्या होगा, आपको देखो एक चीज़ याद रखना है,
आपको हमने जब किरचॉफ का 2-3 नियम बताया था तो 2 रूल उस पर बताए थे। पहला रूल ये था, अगर धारा की दिशा में चलोगे, ठीक है, पहला रूल था अगर धारा की दिशा में चलोगे, धारा की दिशा में चलोगे, दिशा में, ठीक है, अगर धारा की दिशा में आप चलोगे तो धारा I और प्रतिरोध R का गुणनफल जो होगा वो धनात्मक होगा। ठीक है, ध्यान समझो, अगर धारा की दिशा में चलोगे तो धारा I और प्रतिरोध R का गुणनफल जो आएगा वो धनात्मक होगा। ठीक है, ये था किरचॉफ का 2-3 नियम, क्योंकि किरचॉफ का 2-3 नियम क्या था, सिग्मा I इंटू R बराबर सिग्मा E। ये था किरचॉफ का 2-3 नियम, सिग्मा आई आर बराबर सिग्मा ई, जहाँ आई धारा, आर प्रतिरोध, ई आपका विद्युत वाहक बल, सिग्मा का मतलब बीजगणितीय योग, आई इंटू आर का बीजगणितीय योग और ई का बीजगणितीय योग, ये था। ठीक है, तो अगर धारा की दिशा में आप चलते हो तो आई इंटू आर का मान प्लस होता है, ये किरचॉफ का 2-3 नियम कहता है। और अगर धारा की विपरीत दिशा में चलते हो तो आई इंटू आर का मान माइनस पे होता है। दूसरा ये था, अगर आप बैटरी के या सेल के, यदि आप सेल के, ठीक है, यदि आप सेल के माइनस से प्लस की ओर चलते हो, माइनस से प्लस की ओर, तो आपका ई का मान प्लस पे होगा। ठीक है, ई का मान प्लस पे होगा, ध्यान समझो। अगर आप बैटरी या सेल पे देखो, जैसे माइनस है, माइनस से प्लस की ओर आप इस दिशा में चलते हो तो आपका ई का मान प्लस पे होगा। कब? जब माइनस से प्लस की ओर चलो, माइनस से प्लस की ओर जाओगे तो प्लस में ई का मान होगा, और इसका जस्ट उल्टा, अगर प्लस से माइनस की ओर जाओगे तो माइनस में ई का मान होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो नियम लग रहा है ए बी ई एफ ए, देखो ध्यान से, पहले ए से बी, फिर बी से ई, फिर बी से ई, फिर सॉरी पहले ए से बी, ठीक है, यहाँ पे ए से बी, बी से एफ, फिर एफ से ए, इस टाइप से आपको जाना है। ठीक है, आप लगाते बंद लूप, आपको इसी टाइप से रखना है, पहले जो जो मिलता जाए लिखते चलना है। ठीक है, इधर साइड आपका क्या होगा, सिग्मा आई आर, और उधर साइड क्या होगा, सिग्मा ई। अभी इसको इरेज कर देंगे, ये केवल समझाने के लिए आपको बता रहे हैं, यहाँ पे जितनी चीज़ें बना रहे हैं ना, ये सब समझाने के लिए केवल। ठीक है, सिग्मा आई आर बराबर सिग्मा ई होता है क्या, आपका किरचॉफ का 2-3 नियम। तो सिंपल आपको यहाँ पे, आपको देखो किस दिशा में आप चल रहे हो, देखो ए बी एफ ए, ठीक है, हमने लिखा हुआ है, देखो ए बी ई एफ ए। ठीक है, सॉरी भैया, ए बी ई एफ ए, ठीक है, क्या चीज़ है, ए बी ई एफ ए। आप किस दिशा में चलोगे, ए बी ई एफ ए। सबसे पहले आप क्या करोगे, पहले ए से बी की ओर जाओगे, फिर बी से ई की ओर जाओगे, फिर ई से एफ की ओर, फिर एफ से ए की ओर, जो जो मिलता जाएगा वो लिखते चलना। ठीक है, आप देखो जब हम ए से बी की ओर चलते हैं हमें क्या मिलेगा, देखो आप ध्यान से खुद देखो, ए से बी की ओर चले हमें क्या मिला, 1 ओम का प्रतिरोध मिला, I1 की धारा मिली। तो 1 ओम के प्रतिरोध को आप R प्रतिरोध मान सकते हो, तो ये आपका एक प्रतिरोध है और I1 क्या है, एक धारा। तो आपको सिंपल सबसे पहले लिखना है 1 गुणे I1, जहाँ 1 क्या है, प्रतिरोध है, और धारा क्या है, I1, तो 1 गुणे I1। क्यों लिखा है ऐसा, क्योंकि I इंटू आर लिखा जाता है। ठीक है, सिग्मा आई आर बराबर सिग्मा ई। इधर साइड आपको I इंटू आर लिखना, मतलब धारा और प्रतिरोध, ठीक है, का गुणनफल। यहाँ पे 1 ओम का प्रतिरोध, I1 की धारा, तो हमने ये लिखा। सबसे पहले ए बी पे यही मिला, 1 ओम का प्रतिरोध, I1 की धारा, हमने लिख दिया। और सबसे पहले बात ये आती है कि आपका मान I इंटू आर का प्लस पे होगा कि माइनस पे, वो आप कैसे जानोगे, धारा की दिशा में चल रहे हो तो प्लस का मान, धारा के विपरीत दिशा में तो माइनस का मान। आप कहाँ से कहाँ चले, ए से सबसे पहले चले बी की ओर, तो जब हम लोग ए से बी की ओर चले तो आप देखो धारा की दिशा क्या है, ए से बी की ओर आए हो, धारा की दिशा भी इसी ओर बनी हुई है, देख सकते हो, माइनस से प्लस की ओर होती है, इसलिए धारा भी नीचे की ओर जा रही है, आप भी ए से बी की ओर जा रहे हो, मतलब आप धारा की दिशा में चल रहे हो, धारा इस दिशा में, आप भी इस दिशा में, मतलब धारा की दिशा में हो, इसलिए इसका मान क्या होगा, प्लस पे होगा। ये चीज़ याद रखना। अगर कहीं ऐसा होता हम इधर जाते और धारा इसके उल्टा जाती तो माइनस में मान होता। ठीक है, विपरीत जाओ, धारा की विपरीत दिशा में अगर चल रहे हो, धारा इस दिशा में जा रहे हो, आप उल्टा चल रहे हो तो माइनस पे, अगर धारा की दिशा में तो प्लस पे। ठीक है, तो 1 इंटू I1। अब इधर आए ए बी, ठीक है, अब ए बी के बाद कहाँ जाओगे, बी ई। आप बी ई पे जाओ, बी ई पे क्या क्या मिल रहा है, धारा कौन सी है, I1 प्लस I2, प्रतिरोध कौन सा है, 3 ओम का। ठीक है, तो धारा लिखते हैं I1 प्लस I2 और प्रतिरोध लिखते हैं 3 ओम का, ये चीज़ आपका आ जाएगा। ठीक है, देख लो ध्यान से क्या चीज़ आया। सबसे पहले गए ए से बी तो हमें मिला 1 इंटू I1, हमने लिख दिया, प्लस का लिखा। फिर मिला बी से जब ई गए, जब बी से ई जा रहे हैं हमें मिला I1 प्लस I2 और 3 ओम का प्रतिरोध। आप बताओ मान प्लस पे रखें कि माइनस पे, प्लस पे ही रखेंगे, क्योंकि देखो हम भी जा रहे हैं बी से ही, धारा भी जा रही है बी से ही, देखो ये दिशा बनी हुई है इस टाइप से, हम भी बी से ही जा रहे हैं, धारा भी बी से ही, तो प्लस पे वैल्यू। आप बराबर, ठीक है, आप देखो बी से ई आप जा चुके हो, ई से एफ पे देखोगे कुछ नहीं मिला, ए से बी आए सबसे पहले,
ए से बी में जो मिला वो लिख दिया, फिर बी से ई में जो मिला वो लिख दिया। अब ई से एफ पे जा रहे हैं तो हमें ई से एफ पे केवल धारा I1 मिल रही है, प्रतिरोध कोई नहीं मिल रहा, केवल धारा और प्रतिरोध का गुणनफल ही लिखना है। अब ई से एफ पे तो हमें केवल धारा मिली, प्रतिरोध नहीं मिला। फिर इसके बाद हम आ गए एफ से ए पे, एफ से ए पे आ चुके हैं हम लोग, ठीक है। हम लोग कहाँ पे आ चुके हैं, एफ से ए पे। अब एफ से ए पे हमें क्या क्या मिल रहा है, हमें आंतरिक प्रतिरोध मिल रहा है, और हमें क्या मिल रहा है भैया, और हमें मिल रहा है ये आपका 3 वोल्ट का विद्युत वाहक बल। तो इस साइड आपको क्या लिख देना है, ई अर्थात विद्युत वाहक बल। और विद्युत वाहक बल बताओ प्लस पे होगा कि माइनस पे। अगर आप माइनस से प्लस की ओर, मतलब बैटरी के, अगर आप सेल के माइनस टर्मिनल से प्लस टर्मिनल की ओर चल रहे हो तो आपको ई का मान प्लस पे रखना, ये याद रखना। आप देखो यहाँ पे पहले हम ए से बी आए, फिर बी से ई गए, फिर ई से एफ गए, अब एफ से ए जा रहे हैं। मतलब हमारी दिशा ये है, हमारी दिशा ये है, और बैटरी का माइनस टर्मिनल ये, प्लस टर्मिनल ये। तो हमें पहले क्या मिलेगा, माइनस टर्मिनल, फिर क्या मिलेगा, प्लस टर्मिनल। देख लो यहाँ पे माइनस से प्लस ही तो जा रहे हैं। तो जब माइनस से प्लस जाओगे, सेल के माइनस से प्लस दिशा में अगर आप जाते हो तो आपको ई का मान प्लस में रखना है। ई1 का मान कितना है, 3 वोल्ट। तो यहाँ पे 3 वोल्ट आपको सिंपल रख देना है। आशा करते हैं सबको ये आपका किरचॉफ का 2-3 नियम लगाना समझ में आया। बस ये याद रखो, I × R का मान प्लस तब होगा जब धारा की दिशा में चलोगे, और सेल के अगर माइनस से प्लस की ओर, मतलब माइनस टर्मिनल से प्लस टर्मिनल की ओर जाओगे तो ई का मान प्लस पे होगा। तो बस ये आ चुका है। इधर साइड I × R होता है और इधर साइड ई होता है। ई का मान 3 वोल्ट था। हल कर लो इसे। अब आगे देखो, I1 का गुणा I1 से हो गया तो I1 प्लस 3 × I1 मिला के 3I1, और यहाँ पे 3 का I2 पे भी गुणा होगा तो 3I2 बराबर 3। देख लो ध्यान से क्या हुआ है, 3 × I1 3I1 प्लस 3I2 बराबर 3। यहाँ पे ये भी I1 है, ठीक है, क्योंकि 1 × I1 है ना, तो I1 हो गया। यहाँ पे जोड़ो 3 1 मिला के 4I1 प्लस 3I2 बराबर 3। देखो 3 1 4I1 प्लस 3I2 बराबर 3। यहाँ से हम मान लो I1 का मान निकाल लेते हैं। 4I1 बराबर कितना हो जाएगा, 3I2, सॉरी ये 3 पहले से इधर लिखा हुआ है, 3 पहले से लिख लो। ये 3I2 प्लस का उधर जाएगा माइनस का, तो माइनस का 3I2। इसे मान लो समीकरण नंबर 1। ध्यान समझ लो क्या किया, इसको हल किया। 1 का I1 से गुणा I1, 3 का अंदर गुणा 3I1 प्लस 3I2 बराबर 3। यहाँ पे हल किया गया 3I1 और 1I1 मिलके 4I1, यहाँ पे प्लस का 3I2 बराबर 3। यहाँ से I2 प्लस का उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो 4I1 वैसे ही बचा, प्लस का 3I2 उधर गया तो 3 - 3I2, ठीक है। इसे मान लिया समीकरण 1। ये पहला बंद लूप अभी हुआ है ABEFA। आप दूसरा बंद लूप होगा तो अब हम इसको इरेज कर दे रहे हैं। इसको आप अपनी कॉपी में एक जगह नोट कर लो तो आपको आसान रहेगा, ठीक है। इसको हम इरेज कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि ये केवल समझाने के लिए आपका था, आप आशा करते हैं समझ चुके हो। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, दूसरा बंद लूप लगाते हैं यहाँ पे, ठीक है। दूसरा बंद लूप लगाते हैं तो यहाँ पे आप लिखते हैं बंद लूप, क्या लिखते हैं यहाँ पे, बंद लूप। बंद लूप आप कौन सा बंद लूप लगेगा, पहले लगा था ABEFA, आप दूसरा बंद लूप लगेगा BCDEB। बंद लूप BCDEB में ध्यान से देखो ये वाला, ठीक है, ये एक बंद लूप है BCDEB, ठीक है। मतलब इस टाइप से ये क्या है, बंद लूप है BCDEB में, ठीक है। बंद लूप BCDEB में, ठीक है। तो बंद लूप BCDEB में हम लोग देखेंगे अब क्या होगा। तो बंद लूप BCDEB में अब देखते हैं, ठीक है। तो जो जो मिले उसको लिखते चलो भैया, बस आपका हो जाएगा। यहाँ पे I2 धारा थी, तो सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले कहाँ जाएंगे, B से C पे, फिर C से D पे, फिर D से E पे, फिर E से B पे, ठीक है। यही आपको दिशा भी बताती है। तो अब यहाँ पे सबसे पहले हम लोग चले B से C। B से C में आप देखो क्या मिला है, हम लोग इस दिशा में चले, ध्यान से देखना, B से C इस दिशा में। तो हमें क्या मिला, केवल I2 धारा मिली, प्रतिरोध कोई भी नहीं लगा। आपको केवल I2 × R लिखना है, ठीक है, सॉरी, मतलब I × R, सिग्मा I × R बराबर सिग्मा E, ये किरचॉफ का नियम होता है। तो I × R मिले तभी लिखना, केवल धारा को नहीं लिखना, धारा गुणे प्रतिरोध लिखना है, ठीक है। B से C पे हमें केवल धारा मिली, प्रतिरोध नहीं मिला, नहीं लिखेंगे। अब हम लोग कहाँ जाएंगे, B से C के बाद C से D। C से D पे देखो क्या क्या मिल रहा है, C से D पे हमें I2 धारा मिली, I2 धारा मिली ना, और प्रतिरोध कौन सा मिला, R2, ठीक है, ठीक है। प्रतिरोध कौन सा मिलेगा, ये वाला R2 वाला। और एक चीज़ देखो, शायद हमने ऊपर यहाँ पे भी गड़बड़ किया। क्या चीज़ गड़बड़ किया, देखो
यहाँ पे 1 इंटू I1 ये वाला, ए से बी जब गए ये लिखा, बी से सी जब गए तो ये धारा ये पेट्रोल लिखा, ई से एफ गए कुछ नहीं मिला था, एफ से जब आप ए आए हो तो धारा I1 और ये स्मॉल वाला R1 प्रतिरोध भी तो मिला यार, इसको भी तो लिखना पड़ेगा ना। ठीक है, प्रतिरोध आपको लिखना पड़ेगा, चाहे आंतरिक वाला हो चाहे ऐसा, ये वाला R1 प्रतिरोध और ये वाली I1 धारा भी आपको लिखनी पड़ेगी। तो यहाँ पे आपका ये चीज़ गड़बड़ किया है हमने, फिर से इसको करना पड़ेगा यार, गड़बड़ हो गया, सॉरी उसके लिए। ठीक है, देखो अब फिर से समझो। ठीक है, सबसे पहले हम लोग ए से बी की ओर गए, देखो धारा की दिशा में ही जा रहे हो क्योंकि धारा देखो I1 भी इसी दिशा में, ए से बी भी इसी दिशा में, तो आपका पहला 1 ओम और I1, तो 1 गुणे I1। ठीक है, 1 गुणे I1 मिल गया। अब इसके बाद ए से बी हो गया, अब बात आई बी से सी पे। बी से सी पे देखोगे धारा की दिशा भी यही है, हम भी बी से ई पे, बी से ई जा रहे हो, बी से ई पे हम भी इस दिशा में, धारा भी इस दिशा में, तो I1 प्लस I2 की धारा और प्रतिरोध 3 ओम का, I1 प्लस I2 की धारा और प्रतिरोध 3 ओम का। ठीक है, प्लस पे होगा क्योंकि धारा की दिशा में ही जा रहे हैं। आप बी से ई हो गया, आप जाएंगे ई से एफ, ई से एफ पे हम भी इस दिशा में, धारा भी इस दिशा में, लेकिन यहाँ प्रतिरोध नहीं है। फिर आप ई से एफ हो गया, आप कहाँ जाएंगे, एफ से ए, एफ से ए पे भी हमें एक प्रतिरोध मिला 1 ओम का और धारा मिली I1 की, तो यहाँ पे भी हमें प्रतिरोध 1 ओम का लिखना है और धारा कौन सी लिखनी है, I1 की। इसको भी आपको लिखना पड़ेगा यार, ये भी तो प्रतिरोध है ना। और एक चीज़ याद रखना, एफ से ए जा रहे थे, धारा की दिशा में ही जा रहे हो, इसलिए इसको भी प्लस में रख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे उसके बाद क्या हुआ था, सेल का आपको लिखना था, इधर बराबर पे इस साइड क्या लिखना था, आपको क्या मिला, सेल, सेल का भी लिख देना, माइनस से प्लस की ओर जा रहे हो, मतलब बैटरी के माइनस से प्लस की ओर, तो E1 का मान 3 वोल्ट, इसको लिख देना। ये चीज़ गड़बड़ हुआ था, केवल हमने इस वाले प्रतिरोध को तो भूल ही गए थे। ठीक है, मतलब जो आपको मिले प्रतिरोध धारा जो मिले उसको तो लिखना है। ठीक है, यहाँ पे 1 ओम का प्रतिरोध I1 की धारा थी, लिख दिया, I1 प्लस I2 का धारा और 3 ओम का प्रतिरोध, इसको लिख दिया, I1 की धारा इधर मिला आपका 1 ओम का प्रतिरोध और I1 की धारा, ये सब लिखा गया। ठीक है, और बराबर में क्या विद्युत वाहक बल, अगर माइनस से प्लस जाते हो तो प्लस का आपका आएगा। आप इसे हल करो, केवल ये गड़बड़ था। ठीक है, तो I1 का 1 से गुणा I1 प्लस 3 का गुणा कर दो अंदर, 3 I1 प्लस 3 I2 प्लस I1 इंटू 1 मिला के I1 बराबर 3। ठीक है, आप इसे हल करते हैं, I1 देखो I1 को जोड़ लो यहाँ से, 1 I1, 1 और 3 मिला के 4 I1 और 1 मिला के 5 I1 प्लस 3 I2 बराबर 3। आप देखो सही है ना, कहीं गलत नहीं होना चाहिए। 1 I1, 3 I1 मिला के 4 I1, 1 मिला के 5 I1 प्लस 3 I2 बराबर 3। यहाँ से अगर हम I1 का मान निकालें तो 5 I1 बराबर, ये 3 आपको ऐसे ही रखना है, 3 I2 जो इधर प्लस का उधर भेज देना माइनस का, तो माइनस का 3 I2, इसे मान लो समीकरण 1। ठीक है, अब आपका सही है, आप कोई भी दिक्कत नहीं है, 5 I1 बराबर 3 माइनस 3 I2 आ चुका है। ठीक है, तो आशा करते हैं आपका सही है। ठीक है, अब अगला है बंद लूप BCDEB में। ठीक है, BCDEB में क्या क्या मिल रहा था, हम लोग सबसे पहले गए B से C, आप जाएंगे C से D। ठीक है, जब C से D जाओगे आप लोग इस टाइप से C से D जाओगे, तो आप देखो आप जा रहे हो C से D इस दिशा में और धारा जा रही इस दिशा में, तो इस बार धारा की विपरीत दिशा में हो। प्रतिरोध कौन सा मिला, ये R2 वाला 1 ओम का, तो 1 ओम का प्रतिरोध लिखो। ठीक है, 1 ओम का प्रतिरोध लिखो आप सबसे पहले, ये वाला प्रतिरोध 1 ओम, और धारा कौन सी मिली, ये वाली I2, इसको लिख दो। लेकिन इस बार क्या सिस्टम है, I2 धारा की दिशा इस ओर है और आप कहाँ जा रहे हो, सबसे पहले B से C, फिर कहाँ जाओगे C से D, मतलब इस दिशा पे आप जा रहे हो, धारा उल्टा जा रही है, तो इसलिए आपको यहाँ पे वैल्यू माइनस पे रखनी है। ठीक है, ये चीज़ हमेशा याद रखना। ठीक है, अब इसके बाद B से C पे तो कुछ नहीं मिला था, C से D वाला भी हो गया, I2 और R2। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग कहाँ जाएंगे, C से D के बाद D से E, D से E जा रहे हैं, तो आपको D से E पे कौन कौन मिल रहा है, धारा I2 और प्रतिरोध 2 ओम का, तो धारा I2 मिल रही है और प्रतिरोध 2 ओम का मिल रहा है। दिशा आपकी देखो धारा की इस ओर है, आप कहाँ जा रहे हो, D से E इस ओर जा रहे हो, मतलब इस बार भी उल्टी दिशा पे जा रहे हो, तो यहाँ पे वैल्यू माइनस पे रख लेना। अब इसके बाद देखें तो आप, ठीक है, थोड़ा इसको नीचे लिखते नहीं, यहाँ पे आएगा भी नहीं ना, देखो यहाँ पे आया था माइनस का I2 इंटू 1, फिर यहाँ पे आया था माइनस का I2 इंटू 2। अब आगे देखो D से E हो गया, आप जाएंगे E से B की ओर, आप कहाँ जाएंगे, E से B की ओर, हम लोग अब जा रहे हैं E से B की ओर। हमें क्या क्या मिला, हमें 3 ओम का प्रतिरोध और I1 प्लस I2 की धारा। इस बार भी वही है, E से B जा रहे हो, उल्टा जा रहे हो, धारा इस दिशा पे जा रही है, तो माइनस पे होगा, माइनस पे धारा I1 प्लस I2 और प्रतिरोध 3 ओम का। ठीक है, और प्रतिरोध कितना हो गया, 3 ओम का। अब इसके बाद आपको सेल कहाँ पे मिला था, सेल मिला था यहाँ पे C से D पे,
सी से डी पे सेल मिला था, लेकिन इस बार देखोगे सी से डी पे जो सेल मिल रहा है उसमें आप देखो आप जा रहे हो सी से डी की ओर, आपको सबसे पहले मिलता है बैटरी या सेल का प्लस, फिर मिलता है माइनस। तो मतलब हम सेल के प्लस से माइनस जा रहे हैं, तो जब प्लस से माइनस जाओगे तो आपको वैल्यू सेल वाले जो विद्युत वाहक बल की होगी माइनस पे रखनी होगी, -2। ठीक है, 2 है ना वैल्यू, तो -2। कैसे हुआ ये फिर से समझो। सिंपल क्या बताया था हमने बताया था अगर माइनस से प्लस की ओर जाना तो प्लस में रख देना, और अगर प्लस से माइनस की ओर जाना तो माइनस पे रख देना, ये चीज़ है। ठीक है, तो सिंपल सबसे पहले हम लोग बी से सी गए, हमें कुछ नहीं केवल धारा मिली थी। जब सी से डी गए हम जा रहे थे उल्टी इस दिशा पे, धारा की दिशा देख सकते हो ऊपर की ओर है, इस टाइप से उल्टी दिशा थी, तो माइनस पे वैल्यू I2 इंटू प्रतिरोध 1 ओम का। ठीक है, इसके बाद हम लोग पहुंचे डी से ई, हम जा रहे हैं इस दिशा में, धारा की दिशा उल्टी है इस टाइप से, मतलब विपरीत दिशा है, आपका प्रतिरोध 2 ओम का, धारा I2। फिर इसके बाद हम लोग आए इस दिशा में 3 ओम का प्रतिरोध, I1 प्लस I2 की धारा, लेकिन इस बार भी हम इधर जा रहे हैं, धारा की दिशा देख सकते हो इस ओर बनी हुई है इसलिए माइनस का। अब इसके बाद सेल कहाँ पे मिला था, अब देखो आगे तो कुछ बचा नहीं, सेल की बात ही आएगी अब बराबर पे। सेल कहाँ पे मिला था, यहाँ पे मिला था जब हम लोग सी से डी जा रहे, तो सी से डी पे हमें प्लस से माइनस की ओर। देखो ध्यान से, पहले बैटरी का अगर प्लस मिले, अगर आप जैसे समझा रहे हो, पहले अगर बैटरी का प्लस मिले फिर माइनस मिले, अर्थात बैटरी के प्लस से माइनस की ओर जा रहे हो, तो जब प्लस से माइनस की ओर जाओगे तो वैल्यू माइनस पे। और अगर यहाँ पे क्या था, जब ऊपर से आ रहे थे इस दिशा में जा रहे थे, बैटरी का पहले माइनस मिला फिर प्लस मिला, तो जब बैटरी के माइनस से प्लस की ओर जाओ तो आपकी वैल्यू प्लस पे होगी, और जब उल्टा इसका प्लस से माइनस की ओर जाओ तो वैल्यू माइनस की होगी। ये चीज़ आपको याद रखना है, आपका किरचॉफ का नियम काम कर जाएगा। ठीक है, इसे हल कर लेते हैं, -I2 इंटू 1 तो माइनस का I2, -I2 इंटू 2 तो 2I2, और यहाँ पे 3 का गुणा करो और माइनस का भी अंदर करना, तो 3 और माइनस समझ लो यहाँ पे, तो माइनस का 3 आपको समझना है। ध्यान से देखो, ये माइनस भी अंदर लगा बाहर लगा हुआ है, और ये 3, तो -3 का आपको अंदर गुणा करना है। ठीक है, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, I1 प्लस I2 इंटू 3 जो है इसे लिख सकते हो 3 गुणे I1 प्लस I2, ऐसे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे लिख लो। ठीक है, 3 गुणे I1 प्लस I2 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं इस पर। ठीक है, अब -3 का अंदर गुणा करो, तो -3 का I1 से गुणा तो -3 I1, -3 का प्लस का I2 से गुणा करो तो माइनस का 3 I2 बराबर -2। देखो -I2 -2 I2 -3 I1 और -3 I2 बराबर -2। अब I2 वालों जोड़ लो, -I2 -2 I2 मिला के 3 I2, माइनस माइनस वैसे भी जुड़ जाते हैं, तो 1 I2 2 I2 मिला के 3 I2 और 3 3 मिला के 6 I2, तो माइनस का 6 I2, क्योंकि माइनस माइनस वाले इसलिए जुड़ गए। ठीक है, 1 2 3 3 6। अब यहाँ पे कितना बचा, माइनस का 3 I1 बराबर -2। अब यहाँ पे एक काम कर सकते हो, माइनस सबका हटा दो, सिंपल यहाँ से माइनस कॉमन ले लो, 6 I2 प्लस 3 I1 बराबर -2। देखो इसका माइनस कॉमन ले लिया तो 6 I2, यहाँ पे माइनस कॉमन आ गया तो प्लस बचा 3 I1 बराबर -2, माइनस से माइनस कैंसिल, बच जाएगा 6 I2 प्लस 3 I1 बराबर 2। ठीक है, अब यहाँ पे इसे आप क्या कर सकते हो, मान सकते हो समीकरण नंबर 2, इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। ठीक है, इसे क्या मान लेते हैं, समीकरण नंबर 2। ठीक है, सिंपल इसे मान लिया समीकरण 2। अब इस समीकरण 2 में ये I1 वाला मान आप रख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे क्या करते हैं, क्या किया जाए बताओ। ठीक है, दिमाग लगाओ। देखो यहाँ पे हम क्या करते हैं, I1 की वैल्यू को यहाँ पे हम लोग थोड़ा जनरेट कर लेते हैं। देखो यहाँ पे अगर हम केवल 5 I1 की वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं, I1 को यहीं रखो, ये 5 इधर गुणे पे नीचे भेज दो भाग पे, तो 3 - 3 I2 बटा 5 आप मान लो समीकरण 1। ठीक है, देख लो ध्यान से, ये जो 5 I1 था इसका 5 जो है इधर गुणे पे था, इसे भेज दिया नीचे इधर साइड, तो नीचे आ गया भाग पे, तो I1 बराबर 3 - 3 I2 बराबर 3 - 3 I2 बटा 5। ठीक है, अब ये जो I1 की वैल्यू इसे समीकरण 2 में रख देंगे। यहाँ से लिखते हैं I1 की वैल्यू समीकरण 2 में रखने पर, I1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, इस I1 का मान समीकरण 2 में रख देते हैं। समीकरण 2 है 6 I2 प्लस 3 I1, I1 की जगह आप लोग ये वाला मान रख दो, 3 - 3 I2 बटा 5, 3 - 3 I2 बटा 5 I1 की जगह रख दिया। ठीक है, और बराबर में 2 है, बराबर में 2 रख दो। देख लो ध्यान से हमने क्या किया हुआ है। ठीक है, सिंपल, ये 6 I2 था, 6 I2 वैसा ही है, प्लस का 3 I1 था, 3 ये आया, I1 की जगह ये रख दिया, 3 - 3 I2 बटा 5 और बराबर में 2 था, 2 था। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, हल करके I2 का मान निकाल लेंगे। यहाँ पे बटे में कुछ नहीं, इसे 1 मान लो, यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा 5
ठीक है, 5 एलसीएम आ गया, 1 का भाग दो 5 पे 5 बार, 5 छक्का 30 I2, एलसीएम लेना सबको आता है, 30 I2 आया यहाँ पे। प्लस आप देखो यहाँ पे 5 पे 5 का भाग दोगे बचेगा 1, 1 का गुणा होगा, वैसे भी यही वैल्यू आ जानी है 3, और कोष्ट में 3 - 3 I2 बराबर 2, ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, देख लो यहाँ पे एलसीएम लिया, 1 का भाग 5 पे गया 5 बार, 5 का ऊपर गुणा हुआ, 5 छक्का 30 I2, यहाँ पे 5 का भाग गया 5 बार, 1 बचा, 1 का ऊपर गुणा, 1 का गुणा हो जाएगा तो वैसे भी वही बचेगा 3, और 3 - 3 I2 बराबर 2। यहाँ से इसे हल कर लेते हैं, तो यहाँ पे 30 I2 है, और प्लस का 3 का अंदर गुणा कर दो, प्लस का 3 का अंदर गुणा, 3 3 को 9, माइनस 3 का 3 I2 से तो 9 I2, और ये जो 5 नीचे इसका उधर गुणा कर, क्योंकि इधर 5 भाग पे, ये उधर भेज दोगे तो गुणा पे हो जाएगा, तो ये 5 इधर भाग पे उधर जाएगा गुणा पे, तो 2 से गुणा हो जाएगा, 2 पंचे 10, तो यहाँ से आएगा 30 I2 प्लस 9 - 9 I2 बराबर 10। ठीक है, इतना आ गया 30 I2 प्लस 9 - 9 I2 बराबर 10। अब इसे थोड़ा सा हल कर लेते हैं। देखो 30 I2 से 9 I2 घटाओ तो कितना बचेगा 21 I2, और ये जो प्लस का 9 है इसे उधर भेज दो, तो ये प्लस का 9 उधर चला जाएगा, तो 10 - 9 हो जाएगा। ठीक है, देख लो ध्यान से, 30 से 9 घटाया, 30 से 9 गया 21 I2, और ये जो प्लस का 9 था उधर चला गया, तो 10 - 9, तो यहाँ पर से अगर हल करें तो 21 I2 बराबर 10 से 9 गया 1 बचा। अब यहाँ से अगर I2 का मान निकाल ले तो I2 का जो मान आएगा वो आएगा 1/21, 1/21 एम्पियर की I2 धारा है। ठीक है, 1/21 एम्पियर की I2 धारा आपकी आ चुकी है। ठीक है, 1/21 एम्पियर की I2 धारा आ गई, सिंपल इसी से हल करके निकाला। ये जो समीकरण 2 था इस पे I1 का मान रखा, 1/21 एम्पियर यहाँ से हल कर लिया, आ गया। अभी कौन सी धारा निकली I2, आपको दोनों सेलों में क्वेश्चन पढ़ो, ये रहा बड़ा वीडियो बन गया है क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में आता है। ठीक है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट, टाइम दे रहे हैं, केवल एक वीडियो पे एक ही क्वेश्चन बताएंगे। ठीक है, बताएंगे केवल यही वाला क्वेश्चन, लेकिन पूरा अच्छे समझा देंगे कि दिमाग में घुस जाए, कोई क्वेश्चन आपके सामने आ जाए आप कर लो। ठीक है, तो सिंपल ये वाला आपका I2 की वैल्यू आ गई 1/21। अब आपको निकालनी क्या है, कह रहा था परिपथ के सेल में बहने वाली वैद्युत धारा ज्ञात कीजिए, प्रत्येक सेल में, इस वाले सेल में भी, इस वाले सेल में भी। तो हमने मानी थी E1 सेल तथा E2 सेल में बहने वाली धारा I1 व I2 है, तो I2 की तो वैल्यू निकल गई। अब बचती I1 की वैल्यू, तो I1 की वैल्यू हम यहाँ पर निकालेंगे। यहाँ से लिखते हैं इस I2 का मान इस समीकरण 1 पे रखने पर। ठीक है, उस I2 का मान इस समीकरण 1 पे रख देते हैं, या आप कहीं भी रख सकते हो, हम मान लो समीकरण 2 में भी रख सकते हैं। चलो समीकरण 2 पे रखते हैं। ठीक है, I2 का मान समीकरण 2 में रखने पर, यहाँ पे हल कर रहे हैं, देखना। ठीक है, I2 का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हम समझा रहे हैं इसलिए इतना टाइम लग रहा है, नहीं इससे करना हो तो आप आसानी से 5 मिनट में कर लोगे, 5 6 7 मिनट में अच्छे से कर सकते हो। ठीक है, 10 मिनट लग सकता है, ज़्यादा नहीं लगेगा। ठीक है, अब इस I2 का मान हम लोग क्या करेंगे, इस समीकरण 2 में रखेंगे, तो 6 I2 है, तो 6 × I2 की जगह आप रख दो वही वाला मान 1/21 प्लस 3 I1 बराबर 2। देखो 6 I2 था, I2 की जगह केवल रखा है 1/21 प्लस 3 I1 बराबर 2। यहाँ पर से क्या करना, उसी तरह से यहाँ पे बटे में 1 मान लो। ठीक है, और यहाँ पे आपका एलसीएम, ठीक है एलसीएम ले लेते चलो। ठीक है, यहाँ पे देखो एलसीएम आएगा 21, 21 का 21 पे भाग गया, 1 बचा, 1 का 6 से गुणा 6 प्लस 1 का भाग 21 पे गया, 21 बचा, 21 का ऊपर 3 से गुणा, 21 3 63 और I1 बराबर 2। एलसीएम लिया है, जिसको एलसीएम लेना आता है वो समझ गया यहाँ पे क्या हुआ। ठीक है, इधर बटे पे 21 है, उधर भेज दोगे तो गुणा हो जाएगा, तो 6 + 63 I1, 6 + 63 I1 बराबर 21 का इधर भाग पे उधर जाएगा, गुणे पे हो जाएगा, तो 21 दूना 42 हो जाएगा। ठीक है, समझ लेना कैसे क्या, 6 + 63 I1 21 भाग में उधर जाएगा, गुणे पे हो जाएगा, तो 21 दूना 42। यहाँ से I1 की वैल्यू निकालनी, तो 6 को उधर भेज दो, तो 63 I1 बराबर 42, और ये प्लस का 6 उधर जाएगा माइनस पे 6, तो 63 I1 बराबर 42 से 6 गया, कितना बचेगा 36। I1 का मान निकालोगे, I1 बराबर आ जाएगा 36, ये 63 बटे, इधर गुणे पे इधर आ जाएगा बटे पे, तो 36/63। ठीक है, 36/63 आ चुका है, तो 6 3 9, 6 3 9, 3 से कट जाएगा। ठीक है, 3 से कट जाएगा ना, तो 3 से काटो, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 3 एकम 3, 3 से फिर काटो, 3 चौको 12, 3 7 21। तो यहाँ पर से हल करने के बाद I1 की जो वैल्यू मिलेगी 4/7 एम्पियर आएगी। बोर्ड पूरा भर चुका है, तो अब कहीं ना कहीं तो लिखना ही होगा। I1 का मान आया 4/7 एम्पियर। ठीक,
तो सॉरी शायद अभी तक आपको यहाँ पे दिख नहीं रहा था, देख लो, अब देख लो, ठीक है। I2 का मान इस समीकरण 2 पे रखा, यहाँ से हल किया तो I1 का मान जो निकला 4/7 एम्पियर आ चुका है। I2 धारा आ चुकी है 1/21। तो पहला आपका पूरा हो चुका है कि प्रत्येक सेल में बहने वाली धारा निकालो। तो ये जो E1 सेल था इसमें बहने वाली धारा I1 मानी थी, तो E1 सेल में बहने वाली धारा 4/7 एम्पियर की आ चुकी है। E2 सेल में बहने वाली धारा 1/21 एम्पियर की आ चुकी है। तो दोनों सेल में बहने वाली धारा निकाल ली। आप कह रहे हैं प्रतिरोध 3 ओम में, इस 3 ओम के प्रतिरोध में विभवांतर की भी गणना कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे विभवांतर हमने कहा था निकालने के लिए क्या करना, I1 + I2 धारा निकाल लेना। जब I1 + I2 धारा निकल आएगी, धारा निकल आएगी, प्रतिरोध रहेगा, विभवांतर निकल आएगा। तो देखो अब जगह बहुत कम बची हुई है, पूरा बोर्ड देख लो भर गया है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे दिख भी नहीं रहा था थोड़ा। तो यहाँ पे बड़ा क्वेश्चन है तो हम यहाँ पे एकदम छोटा सा आपको हल करके दिखा देंगे, ठीक है, आप लोग समझ लेना। देखो करना क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन कहाँ शुरू हुआ था, यहाँ से आपका ये शुरू हुआ है, इतना लिखना था, फिर किरचॉफ का नियम यहाँ तक लगा, फिर इसके बाद लिखना ये वाला, फिर ये वाला लिखना। देखो कॉपी पे लिखोगे तो स्टेप से लिखना, पहले यहाँ पे ये, फिर इसके नीचे ये लिखना, फिर इसके नीचे ये। जब इतना तक हो जाए अगले पेज से ये वाला शुरू कर देना। I1 का मान 4/7 एम्पियर का आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जगह नहीं थी तो ऊपर लिख दिया 4/7 एम्पियर आइए, ठीक है। यहाँ पे 4/7 I1 4/7 एम्पियर। आप यहाँ पे देखोगे अगर 3 ओम में आपको क्या निकालना है, 3 ओम प्रतिरोध में विभवांतर, तो आप यहाँ से सबसे पहले I1 + I2 की धारा निकालो, क्योंकि 3 ओम में कौन सी धारा बह रही है, I1 + I2। यहाँ से जब इतना पूरा यहाँ तक क्वेश्चन हो जाए, I1 और I2 निकल जाए तो लिख देना, देखो ध्यान से, जब I1 और I2 धाराएं निकल जाए तो लिख देना अतः सेल E1 में धारा I1 बराबर 4/7 एम्पियर और सेल E2 में धारा I2 बराबर 1/21 एम्पियर। मतलब जो E1 में धारा I1 थी उसका मान कितना आया, 4/7, और E2 सेल में धारा I2 थी उसका मान कितना, 1/21 एम्पियर, लिख देना वो, ठीक है। अब इसके बाद I1 + I2 निकाल लेते हैं, निकालो। I1 + I2 का मान निकाल लेते हैं। I1 धारा है 4/7 प्लस I2 धारा कितनी है, I2 धारा कितनी, 1/21। आप कुछ नहीं करना, फिर से एलसीएम लेना है, एलसीएम ले लेना आप लोग, हम अलग करके दिखा देना है। यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू लिखेंगे क्योंकि जगह तो यार एकदम तुमने ख़त्म करा दी, ठीक है। यहाँ पे हल करके दिखा देते, कहीं पे कहाँ पे हल करते यार, जगह पूरा बोल्ड ही भर गया। 4/7 प्लस 1/21, ठीक है। अब 21 एलसीएम आ जाएगा, 7 का भाग दो 21 पे 3, 3 का ऊपर गुणा, 3 चौको 12, प्लस 21 का भाग दो 21 पे 1 और प्लस का 1, 12 1 13/21 आ जाएगा। तो यहाँ से I1 + I2 की वैल्यू हल कर लेना, 13/21 आ जाएगी, ठीक है। 13/21 आएगा एलसीएम लेने पे, ठीक है। तो 13/21 एम्पियर की I1 + I2 धारा आपकी आ जाएगी, ठीक है। आप क्या निकालना है, 3 ओम के प्रतिरोध के बीच विभवांतर। यहाँ पे लिखना 3 ओम में विभवांतर, 3 ओम में विभवांतर, ठीक है। इसके बाद लिख लेना 3 ओम में विभवांतर। V बराबर सूत्र क्या होता है, IR होता है, सिंपल लगाओ निकाल लो। V बराबर IR, I का मान ये वाला रखना, ये जो I1 + I2 धारा आई है, ठीक है। यहाँ पे चाहो तो लिख लो धारा आपको, क्योंकि यहाँ पे धारा जो है 3 ओम के प्रतिरोध में I1 + I2 है, इसलिए I1 + I2 × R, ठीक है। I1 + I2 की जगह 13/21 रख देना, ठीक है, 13/21 रख देना, और R प्रतिरोध की जगह रख देना 3, तो 13/21 × 3 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बहुत छोटा लिखना पड़ रहा है यार, सॉरी उसके लिए। 13/21 I1 + I2 की वैल्यू, R की वैल्यू है 3 ओम, 3 रख देना, हल कर लेना, 3 से काटना, 3 × 7 = 21 हो जाएगा। V का मान 13/7 वोल्ट आ जाएगा, ठीक है। विभवांतर का मान वोल्ट में होता है, 13/7 वोल्ट। तो आपका पूरा सवाल हल हो चुका है। 5 नंबर से कम में इस टाइप का क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, इसलिए कह रहे थे इस टाइप का क्वेश्चन लगाना सीख लो। आंसर हो चुका है 13/7 वोल्ट का, ठीक है, ठीक है। तो आंसर हो चुका है। एक चीज़ जान लो, इतना टाइम दिया आपको, इतना बड़ा क्वेश्चन इतने बड़े वीडियो पे बनवाया, तो कुछ तो बात होगी, ठीक है। पेपर में पूछा जाता है, इसलिए आपको टाइम दिया, पूरा क्वेश्चन कराया, अच्छे से कराया, ठीक है। भले ही बोर्ड पे छोटा छोटा लिखना पड़ गया क्योंकि बोर्ड भर गया था, ठीक है। तो सिंपल, आशा करते सबको समझ में होगा, शायद मानते किसी को कम भी समझ में आया हो, तो कोई दिक्कत नहीं। आपको करना क्या है, वीडियो अगर पूरा जब देख लो कम समझ में आया, फिर से शुरू से देखो, क्योंकि यार ये क्वेश्चन समझना जरूरी है, क्योंकि किरचॉफ के 2-3 नियम वाला क्वेश्चन फंसता है। तो इस टाइप का क्वेश्चन जरूरी नहीं है क्वेश्चन पेपर पे आ जाए, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, आप किरचॉफ का 2-3 नियम लगाना तो जानते होगे कैसे लगाया जाता है। बस जो चीज़ लिखा था ना, धारा की दिशा में चलने पर I × R का मान प्लस पे होता है, और विभवांतर, और जब बैटरी के अगर माइनस से प्लस चलते हो तो उसका मान E का मान प्लस पे होगा, और प्लस से माइनस चलते हो तो E का मान माइनस पे होगा। ये चीज़ याद रखना था, ठीक है। आवाज़ भी चली गई चिल्लाते चिल्लाते। फिर इसके बाद हल कैसे हुआ था, आपसे कहा गया था
परिपथ के प्रत्येक सेल में बहने वाली धारा ज्ञात कीजिए। मतलब प्रत्येक सेल में, परिपथ में कितने सेल लगे थे, E1 और E2, E1 और E2 में धारा ज्ञात करनी थी। हमने लिख दिया था E1 सेल तथा E2 सेल में बहने वाली धारा I1 व I2 है। अब हमें I1 I2 निकालनी थी, तो इस वाले लूप पे ये एक लूप बना लिया ABEFA। इस पे आपने निकाला, कौन सा नियम लगा है, किरचॉफ का द्वितीय नियम। इसको लगाने के बाद I1 का मान इतना इससे मिल गया था। दूसरा लूप लगा था BCDEB, इसमें हमें ये वाला एक समीकरण मिल गया था। इन दोनों समीकरणों को हल करने पर I2 का मान 1/21 एम्पियर, I1 का मान 4/7 एम्पियर। मतलब दोनों सेलों में धाराएं निकली। पहले सेल पे आपका E1 सेल पे धारा I1 आई 4/7, दूसरे सेल E2 पे धारा आई I2 बराबर 1/21। अब इसके बाद I1 प्लस I2 निकाल लिया, क्योंकि हमें I1 प्लस I2 इसलिए निकालना पड़ा ठीक है, हमें I1 प्लस I2 धारा इसलिए निकालना पड़ा क्योंकि यार हमें क्या करना पड़ा था। देखो गले की आवाज़ जा चुकी है, चिल्ला रहे इतनी देर से 35 मिनट से। ठीक है, I1 प्लस I2 हमें इसलिए निकालना पड़ा क्योंकि हमें 3 ओम के प्रतिरोध में धारा निकालनी थी। तो हम 3 ओम के प्रतिरोध में विभवांतर कह रहा था, 3 ओम के प्रतिरोध के बीच विभवांतर निकालो। तो सबसे पहले इसमें I1 प्लस I2 धारा थी, ये निकाल लिया। 3 ओम में विभवांतर V बराबर IR, I ये वाली लगेगी, R ये वाला, लगाओ 13/7 वोल्ट का आंसर। पूरा सवाल हल हो चुका है और आपके 5 नंबर का अगर पूछा जाता है इस टाइप का क्वेश्चन तो आप आसानी से कर भी सकते हो। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा हो यार तो लाइक कर देना, और जो लोग नए हो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसी तरह से मस्त तरीके से तैयारी हो रही क्लास 12 फिजिक्स और क्लास 12 केमिस्ट्री की। डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट चेक करो ना, क्लास 12 फिजिक्स की भी, क्लास 12 केमिस्ट्री की। डिस्क्रिप्शन पे करना क्या है, सिंपल जो वीडियो का टाइटल दिख रहा होगा उसको टच करो, डिस्क्रिप्शन खुल जाएगी, दोनों की प्लेलिस्ट है, उससे जाके मस्त तैयारी करो। इसके पहले के 2 पार्ट देख लेना, उस पर भी सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने कराए हुए जो कि पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मिलते हैं अगले वीडियो से। अगले वीडियो से शुरू होगा चैप्टर नंबर 4 गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो पे।